बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक गांव में एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला घर था। गांव के लोग उसे शापित घर कहते थे। गांव में यह बात मशहूर थी कि उस घर में जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। घर के चारों ओर ऊंची घास और जंगली पेड़ थे जो उसे और भी डरावना बनाते थे। कई वर्षों से वह घर यूं ही वीराना पड़ा था। एक दिन शहर से 3 दोस्त राहुल, स्नेहा और अमन उस गांव में घूमने आए। उन्हें उस घर के बारे में सुनकर रोमांच हुआ और उन्होंने सोचा कि उस घर में एक रात बिताने का अनुभव रोमांचक रहेगा। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर तीनों ने तय किया कि वे उस रात उसी घर में रुकेंगे। गांव वालों ने एक आखिरी बार उन्हें डरावनी घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन वे हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। रात के समय जैसे ही तीनों ने घर के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर के अंदर का वातावरण बेहद अजीब और सन्नाटे से भरा था। घर की दीवारों पर जाले थे और हर कोने में अंधेरा फैला था। उनके पास सिर्फ एक टार्च थी जो कमजोर रोशनी दे रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की कमरों का मुआयना करने का सोचा। पहले कमरे में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी और एक आईना था। जैसे ही स्नेहा आईने के पास गई, उसे लगा कि आईने में एक परछाई है जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रही है। वह डर के मारे चीख पड़ी। राहुल और अमन उसे समझाते हुए बोले कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है। तीनों फिर से आगे बढ़े। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वे डर गए और नीचे की ओर भागे। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों ने मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। उनकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी। अमन ने साहस करके कहा, हमें एक साथ रहना चाहिए और किसी की हाल में अलग नहीं होना चाहिए। तभी अचानक उन्हें एक वृद्ध औरत की हंसी सुनाई दी जो उनकी हड्डियों तक में सिहरन भर गई। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बुरी तरह विकृत था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों ने डर के मारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। अंधेरे में भागते हुए एक कमरे में जाकर छिप गए। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और वह अंधेरे में अचानक उनके चारों ओर आवाज़ें गूंजने लगी जैसे कोई उनके बहुत करीब हो। तभी स्नेहा ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। जब उसने टार्च की रोशनी में देखा तो उसे एक खून से सना चेहरा दिखा जो धीरे धीरे उसकी ओर झुक रहा था। आखिरकार किसी तरह सुबह हुई। गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और अंदर गए, लेकिन वहां न तो राहुल था, न स्नेहा और न ही अमन। बस कमरे में एक टूटी हुई टार्च और कुछ खून के निशान बचे थे। गांव वालों ने उस घर को फिर से बंद कर दिया और आज तक कोई उस घर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि कभी कभी हमें उस अनदेखे रहस्य को अनछुए ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे जाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।